अप्लाइंग टू मच हेयर ऑयल कैन कॉज सीरियस हेयर लॉस टू सम। कुछ लोगों को हेयर ऑयल लगाने से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है। अब इसीलिए कुछ लोग बालों में तेल एकदम नहीं लगाते हैं और उससे क्या होता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान डिहाइड्रेटेड रहते हैं और हेयर लॉस कंट्रोल ही नहीं होता है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई टिप्स एंड ट्रिक्स टू कंट्रोल हेयर लॉस आफ्टर अप्लाइंग हेयर ऑयल। ये सारे मेरे पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको मैं सालों से फॉलो करती आ रही हूँ और इन्हीं की वजह से मेरे हेयर टेक्सचर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है और आजकल तो मेरे हेयर फॉल भी नहीं होते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, अच्छे से समझोगे और उसके बाद इन टिप्स को अपने ऊपर फॉलो करोगे। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चूजिंग द राइट ऑयल फॉर आवर हेयर। हमारे बालों के लिए सही तेल को हमें चुनना चाहिए। मोस्ट ऑफ अस चूज ऑयल रैंडमली विदाउट नोइंग व्हाट आवर स्कैल्प वांट। अलग अलग बालों के लिए अलग अलग तरीके का तेल है, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके का तेल है। जैसे मान लो बालों की ग्रोथ के लिए भृंगा ऑयल, अनियन ऑयल, हेयर रीग्रोथ के लिए रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और कैस्टर ऑयल, रूखे बेजान बालों को ट्रीट करने के लिए बादाम तेल, जैतून का तेल, दो मुंहे बालों को ठीक करने के लिए विटामिन ई ऑयल, एलोवेरा ऑयल, रूसी को ठीक करने के लिए नीम तेल। तो अभी फिलहाल आपके बालों में कौन सा प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा देखिए और उसके हिसाब से कोई भी तेल लाइए जो आपके बालों के लिए सही हो। अब व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई हेयर ऑयल। तेल को बालों में लगाने के लिए कौन सा समय सही है? दिन के समय हम तेल को लगाएं या फिर रात के समय हम तेल को लगाएं? इसको भी हेयर प्रॉब्लम के साथ हम जोड़ सकते हैं क्योंकि कभी कभार गलती से हम ऐसे टाइम पे तेल को बालों में लगा देते हैं जो सही टाइम नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मान लो अगर आपको रूसी है और आप तेल को रखकर 4 से 5 दिन ऐसे ही घूम रहे हो तो फिर हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा हेयर लॉस हो और रूसी बढ़ जाए। तो इसीलिए अगर आपके बालों में फिलहाल डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो तेल को लगाकर 2 से 3 घंटा रख के शैम्पू कर दीजिए। अगर आपको अपने बालों को नरिश करना है तो आप तेल को लगाकर ओवरनाइट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बालों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है और आपने बालों में तेल को लगाया है और आप बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस के अंदर आपका काम नहीं है, आउटसाइड में फील्ड में जाकर आपको काम करना पड़ता है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप तेल को लगाकर 2 घंटा 3 घंटा रखिए फिर शैम्पू कर दीजिए। नहीं तो जितनी आप बाहर घूमोगे तेल को स्कैल्प में लेकर वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट को अट्रैक्ट करेगा, बालों के रूट्स को ब्लॉक कर देगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑयलिंग आवर हेयर सीजन वाइज। अब ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। नॉर्मली आई चेंज माई हेयर ऑयलिंग रूटीन विथ एवरी सीजन। समर इज ऑल अबाउट स्वेट एंड हीट। सो समर के समय हम बालों में अगर ज़्यादा देर तक तेल को लगाते हैं और रखते हैं तो इट कुड ब्लॉक आवर हेयर रूट्स एंड अट्रैक्ट डस्ट। इसीलिए तेल को लगाकर 4 से 5 घंटा रखिए और उसके बाद बालों को शैम्पू कर दीजिए। मॉनसून इज ऑल अबाउट एक्सेस ह्यूमिडिटी। सो इस समय मेन चीज़ और मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हमारा स्कैल्प ड्राई रहे, स्कैल्प चिपचिपा बिल्कुल ना हो। तो इसके लिए मॉनसून के समय हम तेल को स्किप करके हेयर लोशन अप्लाई कर सकते हैं। वो भी हमारे बालों को पोषण देता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस समय हम एक चीज़ कर सकते हैं, हेयर लोशन तैयार करके उसके अंदर हम 2 से 3 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डालकर अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे हमारे बाल स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे और स्कैल्प भी चिपचिपा नहीं रहेगा। मॉनसून के समय हफ्ते में 2 दिन तेल को लगाकर 1 घंटा रखकर शैम्पू कर दीजिए, इससे भी आपका हेयर लॉस कंट्रोल हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर। विंटर में बाल बहुत ज़्यादा रफ, ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टैंगल बनता है। तो इस समय बालों में ऑयलिंग करके हम ओवरनाइट रख सकते हैं और इस समय अच्छा सा हेयर मॉइस्चराइजिंग मास्क को अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से सीजन वाइज हम अपना हेयर केयर रूटीन चेंज कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग आवर हेयर बिफोर ऑयलिंग। ऑयलिंग से पहले बालों को डीटैंगल ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे हमारे बाल कम उलझते हैं और कम झड़ते हैं। इस समय स्कैल्प को लाइटली मसाज किया जा सकता है। अब क्या होता है, अगर हम बालों में तेल को लगा रहे हैं उसके बाद मसाज कर रहे हैं, हो सकता है ज़्यादा हेयर लॉस हो। तो इससे बचने के लिए हेयर ऑयलिंग से पहले हम अपने स्कैल्प को लाइटली मसाज कर सकते हैं। इसके लिए हम अपना कोम्ब ले सकते हैं। कोम्ब को ही मसाजिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोम्ब को लीजिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और स्कैल्प में लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हल्के हल्के करके प्रेस करते जाइए 2 से 3 मिनट और उसके बाद आप अपने स्कैल्प में ऑयल को लगा सकते हो या फिर डर्मा रोलर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो स्कैल्प को थोड़ा सा मसाज करने के बाद हम अपने बालों में तेल को लगा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेयर ऑयलिंग टूल्स। तो बालों में हम कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करके तेल को लगाते हैं? आपका आंसर यही होगा, फिंगर टिप की मदद से लगाते हैं या फिर कॉटन बॉल की मदद से लगाते हैं। ज़्यादातर केसेस में फिंगर टिप की मदद से हम लगाते हैं। तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो बालों में तेल को लगाने के लिए आपको एक्सपेंसिव हेयर ऑयलिंग टूल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का ड्रॉपर मिल जाता है मार्केट में, मेडिसिन की दुकान पे आपको मिल जाएगा, या फिर आजकल जो फेस सीरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ ये वाला ड्रॉपर मिलता है। तो इसको अच्छे से धो लीजिए और इससे आप तेल को लेकर अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, स्कैल्प में आप ड्रॉपर की मदद से तेल को लगाते हैं तो बाल उंगलियों में नहीं फंसते हैं और हेयर रूट्स घिसते नहीं हैं। ईजिली आप तेल को स्कैल्प में डाल सकते हैं और इसके बाद थोड़ा सा फिंगर टिप की मदद से राउंड एंड राउंड करके प्रेस कर दीजिए ताकि हेयर ऑयल स्कैल्प में अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद फिर बालों के निचले हिस्से में तेल को लगाइए। तेल को लगाने के बाद नॉर्मली हमारे बालों के रूट्स बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस समय आप जितना उसको घिसोगे, जितना उसको रब करोगे, उतना ही हेयर लॉस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ऐसे कोई भी टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके हेयर रूट्स को ना घिसे और इजीली तेल को अप्लाई कर पाए। तो इस तरीके का बॉटल भी मिलता है, इसको भी लेकर आप इसमें तेल को डालकर अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अप्लाइंग वार्म ऑयल ऑन आवर स्कैल्प। आफ्टर 30 स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम हो जाता है। तो इस समय स्कैल्प को पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ा सा वार्म ऑयल हम अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। तेल को वार्म करना भी काफ़ी आसान है। जो भी तेल आप लगा रहे हो उसके जार को लीजिए, धूप में रख दीजिए और उसके बाद तेल ईजिली गर्म हो जाएगा। अब उस तेल में ड्रॉपर को डालिए, थोड़ा सा तेल लीजिए और अपने स्कैल्प में लगाइए। इससे आप आसानी से तेल को लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है डबल बॉयलर मेथड। थोड़ा सा पानी गर्म कर लो और एक बर्तन में तेल को डालकर उस पानी के अंदर रख दो कुछ देर और उसके बाद वही वाला तेल लेकर आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हाथों की मदद से थोड़ा सा राउंड एंड राउंड करके प्रेस करके तेल को अपने स्कैल्प में अच्छे से फैला दो। यहाँ पे हम लोग और एक गलती करते हैं, जब हम तेल को हेयर स्ट्रैंड्स में लगाते हैं तो जैसे हम साबुन को घिसते हैं ना कपड़ों में, उस तरह हमने बालों में लगाता है। ये बहुत ही ख़राब एक हैबिट है। तो इस तरीके से ऐसे घिस घिस के रगड़ रगड़ के तेल को नहीं लगाना चाहिए बालों में। इससे आपकी बालों की हेल्थ में बहुत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए तेल को उंगलियों में अच्छे से ले लीजिए और उसके बाद बालों में धीरे धीरे करके लगा लो। ज़्यादा घिसना नहीं है, नहीं तो आपके बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और तेल को लगाना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप में आपको तेल को लेना है और इससे आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। उसके बाद उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि वो आपके स्कैल्प में फैल जाए। उसके बाद तेल को फिर से लेना है और अपने बालों में लगाना है। थर्ड स्टेप में तेल को लेना है और बालों के निचले हिस्से में हेवी ऑयलिंग करना है, क्योंकि बालों का निचला हिस्सा सब जगह पे घिसता है। जैसे आप अगर बालों को बांध कर कहीं जा रहे हो, बस में बैठे हो, टैक्सी में बैठे हो, तो बालों को अगर आपने खोल के रखा है तो निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा घिसता है और ड्राई आउट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से तेल को लगाना चाहिए। अभी दिमाग में यही आ रहा होगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर आवर हेयर। मैं हमेशा बालों के लिए हर्बल तेल पसंद करती हूँ और इसको मैं घर पे तैयार करती हूँ। कॉम्बिनेशन बहुत सारा होता है, जैसे मैं नारियल तेल लेती हूँ, बादाम तेल लेती हूँ, अरंडी का तेल लेती हूँ, उसके साथ कभी कभार जैतून का तेल लेती हूँ। 3-4 तरीके का तेल लेती हूँ बेस ऑयल के लिए। और उसके साथ मैं बहुत सारे हर्ब्स को मिला लेती हूँ, जैसे करी पत्ता, भृंगराज, प्याज, अदरक। इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर मैं तैलपक्कम प्रोसेस का इस्तेमाल करती हूँ। तेल को उबालती हूँ और उसके बाद इसको छान कर इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, अलग अलग तरीक़ों के तेल का बेनिफिट भी मुझे मिलता है और उसके साथ हर्ब्स का भी बेनिफिट मुझे मिलता है। तो आप हर्बल ऑयल घर पे तैयार करके लगा सकते हो या फिर 2-3 तेल का कॉम्बिनेशन लीजिए और उनको मिक्स करके अपने बालों में लगाइए। कभी कभार ऑयलिंग के बाद हम ये गलती कर देते हैं, बालों में ऑयलिंग कर लिया और इस तरीके से हेयर स्टाइल करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हेयर लॉस होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ऑयलिंग के बाद हमारे बालों के मुंह बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो उस समय बाल आसानी से टूट जाते हैं। तो इस समय क्लचर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। के बाद बालों को बांध लीजिए, चोटी कर लीजिए इस तरीके से और उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। चोटी करने से क्या होता है, हम अपने बालों को मोड़ते नहीं हैं। आप अपने बालों को जितना राउंड एंड राउंड करके मोड़ोगे ना, आपके बाल उतना ही ज़्यादा टूटेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस तरीके का हेयर स्टाइल तो डेफिनेटली फॉलो नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैंने डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया है हेयर ऑयलिंग के। इनको फॉलो कीजिए।
लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इनसे आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.